नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कोरोना के सेकेंड वेव के साथ एक नई रिसर्च सामने आई है और वो है कि कोविड के बाद यानी कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुए, वो वहां से बाहर आए, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक की खबरें आ रही हैं। कई लोग हार्ट अटैक में जान गंवा चुके हैं, तो कई लोग मेजर कॉम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वहां से ट्रीटमेंट के बाद घर आए। ये एक बड़ी प्रक्रिया सामने आ रही है और हमने हाल ही में देखा कि टीवी पत्रकार रोहित सरदाना के केस में भी अमूमन यही हुआ कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो हम समझे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हम अवॉइड कर सकें। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि रिसर्च का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जिनको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर या हृदय से संबंधित रोग रहा है उन्हीं को हार्ट अटैक हुआ है। ऐसा गलतफहमी मत रखिए। हर एक सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है। उसकी वजह क्या है, इसकी पड़ताल की गई तो कई सारी वजह पता चली। उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी कि जब आपका कोविड संक्रमण होता है, कोरोना होता है, तो वो फेफड़े में सबसे ज्यादा संक्रमण का असर होता है, जिससे हमारी श्वसन प्रणाली बाधित होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाता सभी अंगों को। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, एक एक पॉइंट को ठीक से समझिए, ये बहुत जरूरी है आज के समय में समझना। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किनका है? तो हार्ट का। हार्ट पंप करता है और ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे शरीर में हमको मिल पाता है। ऐसी स्थिति में हार्ट ज्यादा से ज्यादा वर्क करना शुरू करता है, हार्ट की स्पीड गति बढ़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं उतनी मात्रा में, क्योंकि हमारा डायफ्राम, लंग्स वैसा काम कर नहीं पा रहा है। तो मेहनत काफी करता है हार्ट, रिजल्ट कम आता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि हार्ट ज्यादा मेहनत करने के कारण हार्ट के अंदर आंतरिक रूप से छोटे छोटे एक तरह से इंजरीज हो जाती हैं, यानी हार्ट अंदर से कुछ तल पर घायल हो जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे हमारे स्किन के बाहर कहीं कोई कट हो जाता है तो तुरंत ब्लड का एक थक्का जम जाता है ताकि ब्लड बहे नहीं, रक्त बहे नहीं। तो अंदर में जैसे ही कोई इंजरी होती है, शरीर इसी तरह की प्रतिक्रिया करता है और वह क्लॉटिंग करता है ब्लड का, यानी ब्लड के थक्के को जमाता है ताकि ब्लड इधर उधर नहीं जाए। और ये जो होती है वो हमारी जो टीनी नर्व्स हैं, जिससे रक्त नलिकाएं उनके रास्ते को जाम करती है, और इस वजह से मेजर जो ब्लॉकेज आने लगता है और हार्ट पे रक्त का संचरण खुद बाधित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। कई रिसर्च ये भी कहते हैं कि रक्त का बहुत पतलापन भी एक अलग समस्या क्रिएट कर सकती है। तो इन तमाम स्थिति में कैसे योग काम करता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप संक्रमण से बाहर आ जाएं या संक्रमित के दौरान भी जो हार्ट अटैक हो रहा है, कभी मत भूलिए कि दवा के साथ साथ ब्रीदिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी सांस, अगर ऑक्सीजन आप ज्यादा से ज्यादा देते रहेंगे, क्योंकि युद्ध अंदर में छिड़ चुका है और युद्ध में गोला बारूद की जरूरत होती है। शरीर का गोला बारूद क्या है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व है। इसलिए खाने पे अच्छे से जोर देना है और ऑक्सीजन को अपने शरीर को हाइड्रेट भी रखना है, यानी लिक्विडिटी यानी पानी या जूस देते रहना है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन महत्वपूर्ण चीज है और हम जो सामान्य ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए प्राणायाम की विधि है। साथ ही साथ हम हार्ट को, और जो कि हार्ट काम कर रहा है तो उसको और मजबूती कैसे दे, इसीलिए थोड़े बहुत आसन की आवश्यकता है। बीमार पड़े तो ये जरूर करें। तो सीधे सीधे हम जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आसन और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो सबसे चमत्कारिक हो रहा है कोरोना काल में। तो भुजंग आसन सबसे ज्यादा इजी है, कोई भी पेशेंट है, शक्ति नहीं मिल पाती है, वो भी कर सकते हैं। दिख रहा है? हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से मैं हाथों को एक दूसरे के ऊपर, हथेली को रख लिया, दोनों पांव के बीच में गैप है, सांस लेते हुए धीरे धीरे हम उठे, जितना शरीर इजाजत दे, अचानक नहीं, धीरे से उठना है। अब ब्रीदिंग लेते रहिए। इस तरह से जितनी कंफर्ट में आप देर तक रुक सकते हैं, यानी 4 से 5 ब्रीदिंग, 10 ब्रीदिंग रुके, फिर वापस जाएं, रेस्ट करें।
जब नॉर्मल सांस हो जाए फिर से आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कोई चाहे तो दूसरा प्रकार हथेली को बाजू में रख करके भुजंगासन करें, इससे ज्यादा हार्ट लंग्स मजबूत होगा। ये सेकेंड प्रकार जो है मूल भुजंगासन की जो स्थिति है वो ज्यादा लाभकारी है। हर बार आकर के मकरासन में रेस्ट करना, एक चीज। दूसरा है सेतुबंधासन। ये दोनों सभी अंग के लिए इफेक्टिव है। तो लंग्स हार्ट को ओपन करेगा, तो ये साथ साथ जैसे भुजंगासन में लंग्स हार्ट को आपने ओपन किया, उसी तरह भुजंगासन के लिए दोनों पांव के बीच में गैप दें और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर आए। जितनी आपका शरीर इजाजत दे उतना ही। याद रखिए कि ऑक्सीजन की शरीर में कमी है तो प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि प्रयत्न से ऑक्सीजन और घटेगा। सहजता से जो हो सके उतना करना है। सांस ज्यादा लेंगे, जैसे वशिष्ठ में लेते हैं, सांस लेते हुए पेट भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा वक्त कर रहा हूं, आप चाहे सपोर्ट लगा सकते हैं, ब्लॉक भी रख सकते हैं। जिनको शक्ति नहीं है तो इस तरह से ब्लॉक 2 या 3 या घर में तकिया हो, कुशन हो, इस तरह से लगा करके रहें। ये सभी अंग को देगा, जितना ज्यादा उठ सके उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सीमा है हमारी शरीर की, उसका सम्मान करें। फिर जब इसको करें काउंटर के तल पर आप अपान आसन कर लें। इसमें 3 से 5 मिनट रहने की कोशिश करेंगे सेतुबंध आसन में। उसके बाद आप ब्लॉक को इस तरह से लगा करके, ये हार्ट के लिए मैं बता रहा हूं, आप ये मत समझिए कि हम संक्रमित हैं निकल गए बाहर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आ रहा है वो संक्रमण के बाद का कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इसको नाम दिया गया है, यानी संक्रमण के बाद की खराब स्थिति है, तो उसमें ध्यान दीजिए। और कोरोना के संक्रमण के बाद खास तौर पे 1 से 2 महीने तक आप नियमित तौर पर कुछ न कुछ इस तरह के आसन प्राणायाम के अभ्यास को जारी रखें, खास तौर पे वशिष्ठ प्राणायाम। अब देखिए 2 ब्लॉक मैंने लगा लिया, इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आपका ज्यादा ओपनिंग है तो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। घर में कुशन हो या ढोलक तकिया, मसलन जिसको कहते हैं, वो लगा सकते हैं। आप लेट जाइए इसके ऊपर, थोड़ा पीछे जा सकते हैं। कमर दर्द जिनको हो वो थोड़ा एहतियात बरतेंगे, ज्यादा दिक्कत हो तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, मैंने ब्लॉक लगाने से क्या हुआ कि हमारी शक्ति नहीं है। आप पांव ऐसे बेंड कर सकते हैं या सीधा रख सकते हैं। हमारी शक्ति ज्यादा देर आसन करने की नहीं रहती है कोविड में, तो इसमें आप ज्यादा देर तक ठहर पाएंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहिए। छाती, हार्ट, लंग सब ओपन हो रहा है, मसल्स मजबूत हो रहा है हार्ट का। शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेते छोड़ते। मैं अपनी सीमा में आपको करने की इजाजत देता हूं। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, आपको देर सवेर ज्यादा देर तक करना है। फिर इसके बाद काउंटर के लिए फिर से अपान आसन कर लीजिए। अब अपान करने के बाद दोनों पांव को बेंड करके वशिष्ठ करना है। वशिष्ठ तो अब हमको लगता है कि भारतवर्ष में सभी लोग जान चुके हैं, विधि को हमसे अच्छा से बता पाएंगे। तो सांस छोड़ देना है। इसमें पांव को बेंड इसीलिए करना है ताकि पेट हमारा ढीला हो सके, और जब हम सांस लें धीरे से तो पेट को भरें। जब सांस छोड़ें तो पेट को अंदर करें। सांस लेने की ये प्रक्रिया बहुत धीमी रखें। सांस लेते हुए पेट जब हम फुलाते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे आता है, और डायफ्राम आने से हम ज्यादा सांस ले पाएंगे। ज्यादा सांस मिलेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, हार्ट ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचा पाएगा, तो वो जो हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उससे वो बच पाएगा। इसीलिए आसन करें ना करें, ये वशिष्ठ प्राणायाम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आसन नहीं करना है, इस बात का अर्थ ये ना निकालिएगा। तो इसको आपको करना है। अगर आप इसमें और शांति चाहते हैं तो ब्रीदिंग जोड़ सकते हैं, भ्रामरी, जैसे सांस लिया, धीरे धीरे पेट फुलाया, सांस छोड़ते हुए फिर अगली सांस धीमे से। सांस खींचना नहीं, ऐसे खींच के ले रहे, या कई लोग कह रहे हैं पेट में दर्द हो, जबरदस्ती करते हैं, इसीलिए दर्द होता है। जितना शुरुआत में पेट फूल सके गुब्बारे की तरह उतना ही फुलाएं,
और मैंने 1-2 बार करके दिखाया, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम करना है, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा। आप नियम बना लीजिए, भोजन के पहले करना ये तमाम चीज़ें, खाली पेट ही करना, खाना खा के कीजिएगा, फिर पेट में दर्द होगा आप मैसेज कीजिएगा मुझे पेट में दर्द हो जाएगा। योग का नियम है, उसका पालन कीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन को हमें मिटाना है, तो नियमित तल पर ये मिनिमम चीज़ बताया। एक पूरा सीक्वेंस मैंने लाइट के समय किया था ऑक्सीजन का योग करके, आप देख लीजिए वो कंप्लीट सीक्वेंस। जिनको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा अपने जीवन के लिए वक्त दे सकता हूँ, वो कीजिए। जो मुंह चुरा रहे हैं उनके लिए कम से कम ये 3-4 चीज़ तो है कि ठीक है, दिन भर में पूर्ण अभ्यास नहीं हो सकता, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण आसन और प्राणायाम, वशिष्ठ तो संजीवनी साबित हुआ, उसको नियमित कीजिए। और वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मानवता का ये अभी तकाजा है कि लोग परेशान हैं, उनका नुकसान हो रहा है, और ये कहीं भी किसी को हो सकता है। कल आप हम कोई भी नहीं जानते कल किसको क्या हो जाएगा। इसीलिए हमारा है कि जब तक हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, आगे बढ़ के आए, जीवन के आखिरी क्षण तक मदद का ये भाव रखें, मानवता की सेवा का भाव रखें, और इसी में हमारा आपका सेवा है, कल्याण है। तो आप नियमित अभ्यास कीजिए, इस दौर में ये सबसे बड़ी सीख है, इसको अपना लीजिए। इसके बाद शवासन कीजिए, शवासन का वीडियो निर्देशन का मैं कमेंट में दे देता हूँ, वो कीजिएगा। प्राणायाम निर्देशन का वीडियो 15 मिनट 30 मिनट का दे देता हूँ, जिनको ज़्यादा वक्त फोकस में, निर्देशन में क्या होगा, फोकस में आप कर पाएँ तो उसको कीजिए। धन्यवाद। अपना और परिवार का ख्याल रखिए, लोगों की मदद करते रहिए। जय।